भी है। वीकली एक्सपायरी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश ने एक खास पोल कराया है। आज कारोबारी सत्र के पहले हाफ तक कितना सही हुआ है ये पोल, क्या है इस पोल में, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी बताएं। देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था जब सुबह ये डिसीजन हो रहा था कि बाजार आज पुल बैक दिखाएगा या फिर वापस से टूट जाएगा, इसलिए पोल में भी आप देख पा रहे हैं एक तरफा राय नहीं थी। हालांकि 50% लोगों का यही मानना था कि हम 16,000 के नीचे ना केवल जाएंगे बल्कि और भी डिप कर सकते हैं, इसलिए आप जो पोल देख पा रहे हैं उसमें 16,000 के नीचे का जो रेशो है 30% है। 15,800 15,900 व 20% है। डैट मीन्स 50% पोल का हिस्सा ये कहता है हम 16,000 के नीचे ही रहेंगे और अमूमन वही होता हुआ दिखा है। अगर हम थोड़ा बहुत पुल बैक जो सेकंड हाफ में अगर आता है तो कंडीशन अप्लाइड, तब भी शायद हम 16,000 के नीचे ही बंद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पोल का ज़्यादातर हिस्सा आपको बिल्कुल ठीक बता रहा था सुबह, क्योंकि जब सुबह हम गैप डाउन हुए तो हम 16,000 पे ही थे और थोड़ी देर में 16,000 के नीचे चले गए। तो अभी तक पोल पूरी तरह से वाइब्रेंट है और ये कहता है कि 15,800 के नीचे आपकी शायद क्लोजिंग ना हो और इसके ऊपर हो जाए। आते हैं बैंक निफ्टी पर। ये थोड़ा ज़्यादा डैमेजिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 34,000 के नीचे में 15% लिखा हुआ है और अभी तक ये बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो करीब 34,000 से 34,300, ये करीब 25% है। अगर मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आता है तो ये करीब 40-45% का पोल ये बता देगा आपको कि यस, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा आंकड़ा जो है, अनुमान जो है वो काफ़ी हद तक ठीक ही साबित होता हुआ दिखा है। लेकिन आज निफ्टी बैंक ने थोड़ा ज़्यादा डैमेज किया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, इसलिए अगर आप वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो निफ्टी वाले पोल को जरा पहले दिखाइएगा और निफ्टी वाले पोल पे ही रहिएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा एबनॉर्मल कर रहा है क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम भी इसके नीचे ऊपर नीचे एडजस्ट हो रहा है। ये ज़्यादा सटीक साबित होने के लिए काम आ सकता है। आज डाइवर्जन है करीब 1% का दोनों इंडाइसिस पे। बिल्कुल। तो ये एक पोल हमने आपको बताया 34,300 से 34,600 ये लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए भी जो पोल हमने करवाया उसके लेवल्स भी हमने आपको बता दिए गए हैं। तो ये एक्सपायरी का लेवल है, यहाँ पर एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाले थे, लेकिन पहले सौरभ आपसे भी समझना चाहेंगे, अभी आपने पोल सुना, आज आपको क्या लग रहा है कि एक्सपायरी आज किन लेवल्स पर देखने को मिल सकती है? निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो निफ्टी में आई थिंक मेरा मानना है कि एक्सपायरी जो है लगभग 15,750 से 15,800 के बीच में देखने मिल सकती है, बिकॉज हमने देखा कि सुबह से ये सेलिंग प्रेशर इंडाइसेस में बना हुआ है। तो आई थिंक और ये सेकंड हाफ में जाते हुए गहरा सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स थे 16,000 के और बैंक निफ्टी में 34,000 के और ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा मानना है 750 से 800 के बीच में ऑन द निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में लगभग 33,500 के आसपास आज के सेशन में एक्सपायरी देखने मिल सकती है। क्लियरली ये राय निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को लेकर और वीकली एक्सपायरी को लेकर जो हमने जानकारों का पोल कराया वो अब तक तो सही और सटीक साबित होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं एक्सपायरी किन लेवल्स पर कटती है। इस बीच मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम जहां पर दिख रहा है सौरभ, ट्रेंड, नज़ारा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। LG इक्विपमेंट्स, IFB इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। इन तमाम स्टॉक्स में जैसे गिरावट है, इस गिरावट में क्योंकि बाजार में अब फिलहाल मौके ऐसे ही ढूंढने होंगे, इस गिरावट में कहां पर एंट्री ली जाए, इन स्टॉक्स में से या मिड कैप में जो कमजोरी है उनमें से कोई स्टॉक जो आप पिक करना चाहेंगे? और नज़ारा और जैसे ये जो आपने स्टॉक जिक्र किया, आई थिंक इन दोनों ये अभी 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, तो नज़ारा को अवॉइड करूंगा। ट्रेंड हालांकि करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, बिकॉज स्टॉक अभी अपने पिछले जो स्विंग लो था उसके आसपास है। तो आई थिंक एक 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेंड में पोजीशन बनाई जा सकती है, बिकॉज ओवरऑल इस स्टॉक का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है और स्टॉक में जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। करंटली स्टॉक लगभग अपने 200 डे के आसपास ही है, तो ट्रेंड में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, पर नज़ारा में बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है फ्रॉम हायर लेवल्स, आई थिंक और नीचे के लेवल्स नज़ारा में देखने मिल सकते हैं। तो ये राय नज़ारा पे आपको दे दी गई है। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी जगह पे आज हम लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफिक व्यू ले लेते हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड स्टॉक्स पर भी एक बार राय ले लेंगे। और आज सरकारी बैंकों के बाद जो दूसरा स्पेस जहाँ पर आज कमजोरी दिख रही है वो है मेटल इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं लगातार दबाव बना हुआ है और आज भी करीब 4% की गिरावट मेटल में भी देखी जा सकती है, इस इंडेक्स में भी देखी जा सकती है। सौरभ, क्या लग रहा है आपको मेटल स्पेस को लेकर, क्या राय बन रही है आपकी? कौन से स्टॉक्स हैं इस स्पेस में जहां पर कि आप किसी तरह का कोई ट्रेड देख रहे हैं?
निफ्टी मेटल की स्पेसिफिक बात करें, अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स की, तो उसमें आज के सेशन में एक अच्छी गिरावट देखने मिली है। बट जो उसका 5200 का लेवल है, आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और पिछले आई थिंक 6 बार से स्टॉक ने यही लेवल से, इंडाइसिस ने यही लेवल से सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे टाटा स्टील मुझे पसंद आ रहा है। टाटा स्टील में अगर हम देखें तो जो एक 1100 का लेवल है, एक अच्छा बेस बना था पिछली बार भी, और स्टॉक अभी उसी लेवल को वापस अप्रोच कर रहा है। तो आई थिंक टाटा स्टील आई थिंक थोड़ी सी और गिरावट के बाद एक 1050 के